हेलो दोस्त। एक चीज़ होता है तो लगता है खुशी हो जाएगा, आगे से कठिनाई नहीं होगी। ऐसा ही था एलपी टेक्नीशियन जेई या और भी रेलवे के एग्ज़ाम में कि सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाए मेरे पास खुशी आएगा। लेकिन रिजल्ट की खुशखबरी या सीबीटी डेट की खिचड़ी पकी है, दिमाग में आपको इस वीडियो के माध्यम से समझने पे पता चलेगा। और आपकी कमेंट बिल्कुल जेन्युइन है, इसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। ये परिस्थिति ऐसा है कि कभी तेज भी चढ़ते हुए शिखर पे नहीं चढ़ पाते हैं और कभी स्लो भी चलते चलते सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि जो लोग सीबीटी 1 दे के आके रजाई में सो गए, ठंडी अच्छी थी, मौसम भी सोने के लिए सपोर्ट कर रहा था, वो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। लेकिन जो स्लो चल रहे थे उन्होंने सोचा कि मैं यार मेरा तो 2 महीना में तैयारी नहीं कर सकता, 30 दिन में तैयारी नहीं कर सकता, उनके लिए यहाँ पे अच्छा सा मौका है एलपी टेक्नीशियन में कि उन्होंने तो कुछ सीबीटी 2 का सिलेबस पूरा कर लिया। और सीबीटी 2 में भी पार्ट 2 एलपी टेक्नीशियन या जेई में तो कह सकते हैं कि सिलेबस टेक्निकल प्योर पहले से ही था, लेकिन एलपी में पार्ट 2 क्वालिफाई करना है, उसके लिए पार्ट बी टेक्निकल पेपर कैसे करेंगे। और सीबीटी 1 तो लगभग 1 और 2 लगभग एक जैसा है, केवल आपको रिवीजन करना होगा, लेकिन पार्ट बी आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है। तो अब दर्द निकल रहा है लोगों का, 2 दर्द है। पहला दर्द है कि मैं करूं कैसे, और दूसरा दर्द है कि अगर 19 तारीख को मैं दिल्ली में हूं तो 20 तारीख को चंडीगढ़, कोलकाता, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, भोपाल कैसे पहुंच सकता हूं। समस्या तो है, लेकिन इन समस्या का समाधान हमारे पास नहीं, टीसीएस के पास या एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के पास होगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी प्लान कर लिया कि आपको दौड़ाएंगे तो आप दौड़ के भी नहीं दौड़ पाएंगे। एलपी एग्ज़ाम या टेक्नीशियन एग्ज़ाम या एलपी और जेई एग्ज़ाम कह सकते हैं डायरेक्ट रूप से, दोनों में से एक छोड़ना पड़ जा सकता है, क्योंकि दोनों का डेट का गैप का 24 घंटा का अंतर है। और 24 घंटे में आप इन शहरों के बीच में जा सकते हैं। तो एक ही सेवा है, उड़ना, फ्लाइट। ट्रेन से तो मुश्किल है, हालांकि किसी का नज़दीक हो गया तो उनके लिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा, फिर भी उस लेवल का प्रिपरेशन करके आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। उलझन समझ में आ गई होगी, वीडियो का पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं डिटेल में। तो डिटेल में आते हैं, थोड़े से बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने भूमिका ही ऐसा बता दिया जिससे आपकी सारी समस्या का समाधान यहाँ है। लेकिन अभी समाधान बहुत होना बाकी है। यहाँ पे डिटेल आया है हिंदी में और इंग्लिश में, जिसमें सेकंड स्टेज सीबीटी 2 का दिया है और अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सीबीटी 1 पेपर ख़त्म कब हुए थे, तब से 81 से 82 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आया। अब यहाँ पे समस्या क्या पैदा हो रहा है, यहाँ ध्यान रखिएगा। जो सीबीटी दे के आए उन्होंने सोचा रिजल्ट मेरा होगा या नहीं होगा, मैं पढ़ूँ या नहीं पढ़ूँ, मैं अभी बैठे रहूँ या क्या करूँ। दूसरा लोगों ने सोचा यार मेरा रिजल्ट हो सकता है, मैं पढ़ना शुरू कर दूं। ये विद्यार्थी की जेन्युइन कमेंट है, क्योंकि आपको सीबीटी 1 का जब एग्ज़ाम होता है तब सीबीटी 2 की फ्लैश में तैयारी होता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी है और आपने ये सोचा कि मेरा रिजल्ट होगा तो मैं आगे का पेपर तैयारी करूँगा, मैं आईएएस का पेपर भर दे रहा हूँ, जब आईएएस का प्रीलिमिनरी लिखने का तो आपका सेकंड स्टेज का तैयारी करूँगा, ऐसा वही लोग करते हैं जो कभी कभी सोचते हैं कि मैं बहुत तेज़ चल के पार हो जाऊंगा। लेकिन जो जेन्युइन विद्यार्थी होते हैं उनको शुरू से ही ये कंसेप्ट लेके चलना चाहिए कि मैं वो टॉपिक पहले ख़त्म करूंगा जो सीबीटी 1 में भी हो, सीबीटी 2 में भी हो। ध्यान दीजिएगा। और कुछ टॉपिक ऐसे ऐसे बीच बीच में पढ़ते रहूँगा जिससे मेरा सीबीटी 2 की भी तैयारी होते रहे। लेकिन कुछ लोगों ने एकदम बिल्कुल छोड़ दिया, मैं पढ़ना ही नहीं है, तो उनके लिए तो मैं क्या ही कह सकता हूँ। मेरे पास तो कोई दावा है नहीं कि मैं कह दूँ कि डेट बढ़ा दूँ। अगर डेट बढ़ाने की बात करते हैं या कोचिंग माफिया आपका सामने आता है डेट बढ़ाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा नुकसान आप ही का है। डेट बढ़ेगा भी तब भी और नहीं बढ़ेगा तब भी। नहीं बढ़ेगा तो डायरेक्ट आपको नुकसान है कि क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं। अगर डेट बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जो आपका एलपी का कैलेंडर है वो ख़त्म होगा और 2025 वाले वैकेंसी में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही ऑलरेडी रेलवे ने बहुत देर कर दिया है।
इनको जनवरी नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग देनी थी, फरवरी आ गया है, अभी CBT 2 नहीं हुआ है, अभी साइको टेस्ट भी बचा है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, फिर ज्वाइनिंग है। तो सबको देते देते तो वो 26 में जाना ही है, लेकिन अभी कुछ लोगों का पहले हो सकता है, लेकिन पूरा का 26 होना है। तो एक कंडीशन ये हो गया। अब दूसरी कंडीशन, इस नोटिस को आप देखिएगा थोड़ा से, रिजल्ट 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा, ये तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टेंटेटिव डेट है ना, ELP और टेक्नीशियन दोनों का बीच में एक ही दिन है। और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि ELP इसकी पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, तो पहला पॉसिबिलिटी बनेगा असिस्टेंट लोको पायलट 19 का हो गया और JEE का 20 का हो गया। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, 19 का ELP का भी हो और JEE का भी हो, और 20 का भी ELP का हो और 20 का JEE का भी हो। हालांकि कम शिफ्ट रखने के लिए 19 को एक एक तरफ करेंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करना है, इसलिए दोनों दिन मिक्स नहीं करेंगे। तो पॉसिबिलिटी 1 की संभावना सबसे ज़्यादा है, जिसमें ELP के पहले JEE की बाद में, या JEE का पहले ELP का बाद में, ऐसा पेपर होने का 99.999% संभावनाएं हैं। अब ये ऐसे कैसे में होती है, तो आपको एक दिन टाइम है 19 और 20 का। अगर मान लीजिए 19 तारीख वाला सिटी आपका दिल्ली दे दिया और 20 को जयपुर दे दिया, तभी तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, नज़दीक ही है लेकिन ट्रैवल करना पड़ेगा। एक 19 तारीख को आपको मतलब दिल्ली है और 20 तारीख को अगर चेन्नई दे दिया, तब तो एक ही ऑप्शन है फ्लाइट, नहीं तो आप पहुंच नहीं सकते। लेकिन अगर इतना पहुंच रहे हैं, जितना दूर भी ट्रैवल करेंगे वो दिक्कत करेगा। अब इसमें रेलवे के पास ये ऑप्शन है कि एक विद्यार्थी को JEE में भी और LP में भी एप्लीकेबल करा दे, नज़दीक करा के, एग्ज़ाम सेंटर अल्फ़ाबेटिक करा के, या एक ही दिन एक ही सेंटर पे ले ले। तो वो सब चीज़ें बहुत मुश्किल काम है रेलवे के पास, कि ऐसा नहीं है। रेलवे तो बोला है कि आपने भर्ती भरी है, लेकिन डेट का हम क्लैश होगा, उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं है। CBT 1 एक दिन होगा, 2 दिन होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। और अगर 19-20 का हो गया और थोड़ा सा 200 से 400 किलोमीटर भी दूर दे दिया, तो विद्यार्थी के लिए एक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन देना चाहिए रेलवे को, इस पे विचार होगी। लेकिन अब डेट बढ़ाने की बात होगी तो स्लॉट मिलना इतना आसान नहीं है। अगर डेट बढ़ा तो हो सकता है कि ये 20 दिन भी बाद हो या 10 दिन बाद हो, न हो सकता है 1-2 महीने भी बाद हो जाए, ये एक समस्या है। तो कुल मिलाकर लोग कह रहे हैं डेट बढ़ेगा, तो डेट बढ़ेगा तो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर भी बढ़ेगी, और एग्ज़ाम कैलेंडर बढ़ेगी तो आपको आगे भी होगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि नहीं बढ़ सकता, बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है, लेकिन गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हम इस एग्ज़ाम को खुशखबरी के रूप में ले चले, एग्ज़ाम कैलेंडर के रूप में पूरा करें, या एग्ज़ाम डेट पे ही खिचड़ी करते रहे, रिजल्ट की बाद की बात हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पे फ़ायदे में अगर बोले तो कुछ भी हो, हमें नहीं पता कि रेलवे क्या करेगा, विद्यार्थी का क्या डिमांड होगा, और सबकी डिमांड रेलवे को सुनना चाहिए। लेकिन अगर फ़ायदा की बात करेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा उन्हीं लोगों को है जो धीरे धीरे चलते रहे, अपनी पढ़ाई शुरू करते रहे, शिखर पे पहुँचने की अपनी टाइम लगाते रहे। बहुत लोगों ने छोड़ दिया, उनके लिए अब ये बहुत कम समय है, क्योंकि आज हम जब वीडियो बना रहे हैं वो है 18/2/2025, और जब आपकी पेपर होगी वो 29/3/2025 होगी, और दोनों के बीच में 30 डे का टाइम है। और अभी भी आपके पास कन्फ्यूजन है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट भी 1 दिन 2 दिन बाद भी आया, 4 दिन बाद ही हो गया, तो ये डेट कमते जाएगा। क्योंकि आपने अगर 82 दिन में नहीं पढ़ा LP पेपर के बाद, तो ये 3 दिन आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा कि मैं पढ़ूं या रिजल्ट देखूं। सबके लिए होता है, ये हमारे साथ भी यही होता है कि हमें भी लगता है यार रिजल्ट अब इतना दिन नहीं रुके, इतना दिन नहीं पढ़े, तो रिजल्ट का अभी देख ही लेते हैं, तब पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन विद्यार्थी अगर सही मायने में जो है वो हमेशा पढ़ते रहता है, उसके पास ये नहीं सोचना है। हाँ, अब एक कंडीशन यहाँ पे आती है, कोई जॉब में चला गया है, कोई कुछ कर लिया है, तो देखिए जॉब वाले जो कैंडिडेट हैं, या बहुत सारी अलग अलग फैक्टर है, कोई अपने काम में लगा हुआ है, कोई क्या कुछ लगा हुआ है, ये सब हमेशा बना रहेगा। और आपको ज़िंदगी के सफल होना है ना, तो ये सब रोना झोना, मैं जॉब में हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं मिला, मेरे दोनों पेपर एक दिन नहीं हुए, जो पॉसिबिलिटी है उस पर ट्राई कीजिए और जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि रेगुलरिटी आपने बनाए रखा है, तो आपके लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन बचता है। तो चलिए, जो होगा आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अभी तक जो LP टेक्नीशियन में
एलपी अलग हो गया था और जेई अलग हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि एलपी जेई सीबीटी दोनों एक साथ हो गया। तो लग रहा है कि डिप्लोमा वाले के लिए तो ऑप्शन करीब करीब ये रख दिया है कि जेई का पेपर डिप्लोमा वाले दे और टेक्नीशियन वाले एलपी वाले दे। अगर ऑप्शन ऐसा है तो दोनों में से चूज करना होगा। ये कब पता चलेगा? जब आपका 10 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी आएगा, यानी 19 तारीख से पहले अगर कह दे तो सीधा सीधा रख लीजिए 8-9 तारीख का जब आपका मार्च को एग्ज़ाम सिटी आएगा उस दिन आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा कि क्या करूं। लेकिन यहाँ इशू ये है कि इतना कम डिसाइड समय में आप तैयारी किसकी करेंगे? एलपी की करेंगे कि जेई की करेंगे? एलपी में करेंगे तो टेक्निकल में आपको केवल क्वालिफाई है, जेई में करेंगे तो टेक्निकल आपको पूरी तरह से टेक्निकल है, थोड़े से और नॉन टेक्निकल भी है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन एक क्रिएट कर दिया है रेलवे ने कि सीबीटी 2 में अगर आपको जाना है तो ऐसे मेहनत करना पड़ेगा जैसे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो। कहने का मतलब है कि 12 से 14 घंटा पढ़ रहे हो। सिंपल सी बात है। धन्यवाद।